दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं मम्मा खुशबू की उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। खुशबू बेटा सबको हाय बोलो। खुशबू हम सब कहाँ गए थे? चीज लेने गए थे हम लोग। हम खुशबू के लिए दूध लेने गए थे और चीज लेने। सबको चीज दिखाओ बेटा अपनी। खुशबू क्या लाई है अपने लिए? दूध, चाय बनाएंगे और चिप्स खाएंगे। तो दोस्तों आइए चाय बनाते हैं और आप सभी को खुशबू की के साथ चिप्स खिलाएंगे। दोस्तों आज हम यहीं से अपना ब्लॉग शूट करते हैं। दिन में हमने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन सोचा है शाम को जितना बनेगा उतना आप सभी के लिए बनाएंगे और आज कुछ ही गंभीर विषय पर भी बात करेंगे। दोस्तों कैसे बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। मेरी तो सारी उम्मीदों पे ही पानी फिर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। क्या हम लड़कियों का कोई वजूद नहीं होता है? क्या हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते? मतलब बचपन होता है, जवान होते हैं, तो बचपन से लेकर जवानी तक हमारा फैसला माँ बाप करते हैं। तब तक हमारे ऊपर माँ बाप के घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। बेटियाँ माँ बाप के घर की इज्जत होती हैं। और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो बेटी से बहू बनने का सफ़र तय हो जाता है, तो वह बहू घर की इज्जत बन जाती है। तो दोस्तों मतलब इसमें तो एक औरत पिसके रह जाती है। उसकी तो कोई वैल्यू ही ना रहती है, ना कोई वजूद होता है, ना उसका कोई भविष्य होता है, ना उसकी कोई अपने हक की कोई चीज़ होती है। दोस्तों यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। अभी कुछ दिनों तक तो अपने हस्बैंड को जैसे तैसे मैंने मनाया था कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूँगी। तो कुछ दिनों तक तो खुशबू के पापा मना करते, लेकिन फिर मैंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं, मैं अच्छे से कैरी करूँगी और मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और उसमें आपको सफल होकर के दिखाऊँगी। मेरा भी नाम होगा, मुझे भी लोग आप ही के नाम से जानेंगे, मेरे साथ आपका नाम जुड़ेगा। मैं भी कुछ बनूंगी, 4 लोग मुझे भी पहचानेंगे, तो आपका भी नाम होगा। दोस्तों कुछ सोच करके मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी थी, जिसके लिए उन्होंने बोला था ठीक है हम। दोस्तों फिर मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, हंसी खुशी स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ ब्लॉग भी डाले। अब पता नहीं दोस्तों किसने क्या बोल दिया है सोशल मीडिया के बारे में मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज के बाद ब्लॉग नहीं। हाँ बेटा, हाँ खोलेंगे। हेलो दोस्तों, वहाँ मुझे खुशबू परेशान कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक गई। तो दोस्तों पता नहीं मेरे हस्बैंड को सोशल मीडिया के बारे में किसने क्या बोल दिया है, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और मैंने उनसे पूछा कि आपको किसी ने कुछ बोला है मेरे घर से या उनके घर से या बाहर से किसी ने कुछ बोला है? तो दोस्तों मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे किसी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन आज से तू ब्लॉग नहीं बनाएगी। अब तू जो भी ब्लॉग बना चुकी है उतना ही बहुत है तेरे लिए। इससे आगे उन्होंने दोस्तों सीधे मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 4 लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए मैंने ऐसा क्या किया है जो लोग उनको 4 बातें बोल रहे हैं? मैं उन लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखें तो मुझे ये बताना उनको मेरे ब्लॉग बनाने से क्या परेशानी है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। या मैं किसी का कुछ छीन रही हूँ, या किसी का बर्बाद कर रही हूँ, या किसी का नाम ख़राब कर रही हूँ, या मेरे ब्लॉग बनाने से, या मैं उनको ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग में ला रही हूँ। तो दोस्तों लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहा है तो आप लोगों को तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि चलिए ये अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है अपनी बच्ची के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर मेरा नाम होगा तो अगर आप मेरे अड़ोसी पड़ोसी या आप मेरे रिश्तेदार या रिलेटिव जो भी हैं, अगर मेरा नाम होगा तो कल को आप वो भी गिनती में होगा ना। अगर मेरा कल को नाम हो गया, समझिए मेरा ब्लॉग वायरल हो गया, या मेरा ऐसे आगे चल के सोशल मीडिया पे मेरा कुछ नाम हुआ, या मेरे को लोग व्लॉगर की पहचान मिल गई और मैं भी सोशल मीडिया पे, मुझे भी मेरे नाम पूनम के नाम से जानेंगे या खुशबू की मम्मा के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों आपको भी तो जानेंगे। हाँ, ये
ये खुशबू की मम्मा का गांव है, ये वो उनकी ये लगती थी, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की मम्मा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है। तो दोस्तों लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग अभी भी पता नहीं मुंह पर तो कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कोई बोलता है सोशल मीडिया की लत लग गई है, कोई बोलता है कि इनको टीवी पर वीडियो में पूरा पूरा दिन वीडियो में चिपकी रहती है, पता नहीं क्या क्या करते रहती है, इसको कोई काम नहीं है, बच्ची की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो दोस्तों और पता नहीं ऐसा क्या है इस मोबाइल में जो पूरा पूरा दिन इनसे लगी रहती है, अकेले में ही बात करते रहती है, क्या नहीं ये कर रही है वो कर रही है। तो दोस्तों मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ जो लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं किसी के घर में तो नहीं देखने जा रही हूँ ना, मैं किसी का कुछ बिगाड़ रही हूँ, तो फिर लोग मेरे घर में क्यों ताका झाकी कर रहे हैं? उनसे मुझे क्या मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? मैं अकेली लेडीज़ हूँ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, और भी तो लड़कियाँ हैं जो अपने सपने पूरा कर रही हैं, तो उनमें में से मैं हूँ एक। मैं भी उठ कर आई हूँ अपना नाम बनाने के लिए। तो दोस्तों आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने लिए मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ दोस्तों, और अपनी यूट्यूब फैमिली से चाहती हूँ कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग जितने भी मैंने बनाए हैं उनको देखिए और मुझे अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, जिन्हें पढ़कर शायद मेरे हस्बैंड के मन में। दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं मम्मा खुशबू की उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। खुशबू बेटा सबको हाय बोलो। खुशबू हम सब कहाँ गए थे? चीज लेने गए थे हम लोग। हम खुशबू के लिए दूध लेने गए थे और चीज लेने। सबको चीज दिखाओ बेटा अपनी। खुशबू क्या लाई है अपने लिए? दूध, चाय बनाएंगे और चिप्स खाएंगे। तो दोस्तों आइए चाय बनाते हैं और आप सभी को खुशबू के साथ चिप्स खिलाएंगे। दोस्तों आज हम यहीं से अपना ब्लॉग शूट करते हैं। दिन में हमने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन सोचा है शाम को जितना बनेगा उतना आप सभी के लिए बनाएंगे और आज कुछ ही गंभीर विषय पर भी बात करेंगे। दोस्तों कैसे बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। मेरी तो सारी उम्मीदों पे ही पानी फिर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। क्या हम लड़कियों का कोई वजूद नहीं होता है? क्या हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते? मतलब बचपन होता है, जवान होते हैं, तो बचपन से लेकर जवानी तक हमारा फैसला माँ बाप करते हैं। तब तक हमारे ऊपर माँ बाप के घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। बेटियाँ माँ बाप के घर की इज्जत होती हैं, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो बेटी से बहू बनने का सफ़र हो जाता है, तय हो जाता है, तो वह बहू घर की इज्जत बन जाती है। तो दोस्तों मतलब इसमें तो एक औरत पिसके रह जाती है, उसकी तो कोई वैल्यू ही ना रहती है, ना कोई वजूद होता है, ना उसका कोई भविष्य होता है, ना उसकी कोई अपने हक की कोई चीज़ होती है। दोस्तों यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। अभी कुछ दिनों तक तो अपने हस्बैंड को जैसे तैसे मैंने मनाया था कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूँगी। तो कुछ दिनों तक तो खुशबू के पापा मना करते रहे, लेकिन फिर मैंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं, मैं अच्छे से कैरी करूँगी और मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और उसमें आपको सफल होकर के दिखाऊँगी। मेरा भी नाम होगा, मुझे भी लोग आप ही के नाम से जानेंगे, मेरे साथ आपका नाम जुड़ेगा, मैं भी कुछ बनूंगी, 4 लोग मुझे भी पहचानेंगे, तो आपका भी नाम होगा। दोस्तों कुछ सोच करके मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी थी, जिसके लिए उन्होंने बोला था ठीक है हम। दोस्तों फिर मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, हंसी खुशी स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ ब्लॉग भी डाले। अब पता नहीं दोस्तों किसने क्या बोल दिया है सोशल मीडिया के बारे में मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज के बाद ब्लॉग में, हाँ बेटा, हाँ खोलेंगे। हेलो दोस्तों, वहाँ मुझे खुशबू परेशान कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक गई। तो दोस्तों पता नहीं मेरे हस्बैंड को सोशल मीडिया के बारे में किसने क्या बोल दिया है, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।
और मैंने उनसे पूछा कि आपको किसी ने कुछ बोला है मेरे घर से या उनके घर से या बाहर से किसी ने कुछ बोला है? तो दोस्तों मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे किसी ने कुछ भी बोला हो लेकिन आज से तू व्लॉग नहीं बनाएगी। अब तू जो भी ब्लॉग बना चुकी है उतना ही बहुत है तेरे लिए। इससे आगे उन्होंने दोस्तों सीधे मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 4 लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए मैंने ऐसा क्या किया है जो लोग उनको 4 बातें बोल रहे हैं? मैं उन लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखें तो मुझे ये बताना उनको मेरे ब्लॉग बनाने से क्या परेशानी है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या मैं किसी का कुछ छीन रही हूँ या किसी का बर्बाद कर रही हूँ या किसी का नाम ख़राब कर रही हूँ, या मेरे ब्लॉग बनाने से या मैं उनको ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग में ला रही हूँ। तो दोस्तों लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहा है तो आप लोगों को तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि चलिए ये अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है अपनी बच्ची के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर मेरा नाम होगा तो अगर आप मेरे अड़ोसी पड़ोसी या आप मेरे रिश्तेदार या रिलेटिव जो भी हैं, अगर मेरा नाम होगा तो कल को आप वो भी गिनती में होगा ना। अगर मेरा कल को नाम हो गया, समझिए मेरा ब्लॉग वायरल हो गया या मेरा ऐसे आगे चल के सोशल मीडिया पे मेरा कुछ नाम हुआ या मेरे को लोग व्लॉगर की पहचान मिल गई और मैं भी सोशल मीडिया पे मुझे भी मेरे नाम पूनम के नाम से जानेंगे या खुशबू की मम्मा के नाम से जानेंगे, तो दोस्तों आपको भी तो जानेंगे। हाँ ये खुशबू की मम्मा का गांव है, ये वो उनकी ये लगती थी, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की मम्मा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है। तो दोस्तों लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग अभी भी पता नहीं मुंह पर तो कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कोई बोलता है सोशल मीडिया की लत लग गई है, कोई बोलता है कि इनको टीवी पर वीडियो में पूरा पूरा दिन वीडियो में चिपकी रहती है, पता नहीं क्या क्या करते रहती है, इसको कोई काम नहीं है, बच्ची की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो दोस्तों और पता नहीं ऐसा क्या है इस मोबाइल में जो पूरा पूरा दिन इनसे लगी रहती है, अकेले में ही बात करते रहती है, क्या नहीं ये कर रही है वो कर रही है। तो दोस्तों मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ जो लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं किसी के घर में तो नहीं देखने जा रही हूँ ना, मैं किसी का कुछ बिगाड़ रही हूँ, तो फिर लोग मेरे घर में क्यों ताका झाकी कर रहे हैं? उनसे मुझे क्या मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? मैं अकेली लेडीज़ हूँ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, और भी तो लड़कियां हैं जो अपने सपने पूरा कर रही हैं, तो उनमें में से मैं हूँ एक। मैं भी उठकर आई हूँ अपना नाम बनाने के लिए। तो दोस्तों आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने लिए मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ दोस्तों, और अपनी यूट्यूब फैमिली से चाहती हूँ कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग जितने भी मैंने बनाए हैं उनको देखिए और मुझे अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए जिन्हें पढ़कर शायद मेरे हस्बैंड के मन में। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बस इतना ही चाहती हूँ कि अब तक मैंने जो भी ब्लॉग बनाए हैं प्लीज़ उन्हें पूरा का पूरा देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हस्बैंड का मन बदल जाए और वो मुझे दोबारा से ब्लॉग बनाने की इजाज़त दे दें। क्योंकि दोस्तों मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा जिद नहीं कर पाऊँगी। उनकी एक हाँ होती है तो एक ना होती है। अगर उन्होंने एक बार हाँ बोल दिया तो फिर उनकी हाँ को कोई बदल नहीं सकता। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे ना करना है तो दोस्तों उनकी ना को मैं भी नहीं बदल पाऊँगी, क्योंकि मैं भी उनके आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ और ना ही जिद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होगी खुशबू के पापा से कोई बात ज़बरदस्ती मनवाने की। क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया था मुझे कि जो भी तुम्हारे हस्बैंड अपनी इच्छा से और इजाज़त से हाँ बोल दें वही काम तुम करना। बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा नाम खराब हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद चाहती हूँ कि आप बस मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को और मेरे ब्लॉग को ऐसा वायरल कराइए कि लोग मुझे भी पहचानें। और अगर ऐसा होता है तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरी भी अच्छे से व्यूज़ आए, तो दोस्तों मेरा भी नाम हो जाएगा और मैं भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों मेरी मेहनत को देख के शायद मेरे हस्बैंड का भी मन बदल जाए और वो मुझे कुछ ना कहें। दोस्तों मैं नहीं चाहती हूँ कि इस व्लॉग बनाने से लेकर मेरे घर में भी कुछ ज़्यादा कलेशबाजी हो। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ कि आप लोग बस मेरी मदद कीजिए। आप मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। मुझ पर ना सही मेरी बच्ची पर रहम खाइए और मेरे हस्बैंड के मन को बदलने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी गुजारिश करती हूँ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मेरे मन से बस मुझे एक मन में आए कि मैं अपनी बात यूट्यूब फैमिली के सामने रख दूँ। मुझे बस अभी भी मेरे दिमाग से जो भी निकल रहा है, आप बस अगर कहीं कुछ गलत होता है या मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो यूट्यूब फैमिली प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कहाँ से मैंने सफ़र तय किया था और बीच रास्ते में ही मुझे रोका जा रहा है मेरी इच्छा के बगैर। और मैं रुकना नहीं चाहती हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख भी रही हूँ तो लोग मुझे पीछे की तरफ खींच रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ या मैंने बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए हैं या मैं बहुत अच्छा थंबनेल दे रही हूँ या बैनर बना रही हूँ या ये कर रही हूँ दोस्तों। जो मेरी छोटी सी लाइफ है, मैं उसमें जो भी मेरे से हो पा रहा है अपनी बच्ची को संभालते हुए, जितनी मैंने पढ़ाई की उसके हिसाब से मैं कोशिश करी। लेकिन बोलते हैं ना, एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो दोस्तों, मैं अगर कहीं गलत हो रही हूँ तो आगे अच्छा से अच्छा सीखने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। अब लेकिन जब मेरा सफ़र दोस्तों आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं और यहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ना मैं कुछ सीख पाऊँगी और ना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगी दोस्तों। शादी से पहले भी मेरे सपने थे कि मैं बाहर जॉब करूँ और अपना नाम बनाऊँ, लेकिन दोस्तों उस समय मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो मैं ना आगे पढ़ पाई और ना कहीं बाहर जॉब करवाई। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंगी, भले ही मेरा जन्म शहर में हुआ है, लेकिन मेरे पापा के और मेरी दादी के विचार वैसे थे। उन्होंने तो मेरी बाकी जो बहनें हैं उनको भी, उनमें मेरी 2 बहनों को तो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, बाहर के लोगों को मेरे पापा के मन में बदलाव आया, तो मेरे पापा ने तो मुझे कम से कम स्कूल भेजा पढ़ने के लिए। बोलते हैं ना, लोगों को देख कर ही अपने अपने आप में बदलाव आता है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी लोगों को देख के और मेरे कमेंट्स पढ़ के और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो शायद मेरे हस्बैंड का मन बदल जाएगा और मुझे फिर से व्लॉग बनाने की इजाज़त मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। इस दोस्तों बस इतना ही कहती हूँ। अब जो भी है, जैसा भी है, सब आप ही के हाथ में है। प्लीज़